किसने हमारे बीच में प्रवेश कर लिया, पता ही नहीं चला। भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। जय हो। सनकादि बोला कि भाई जेठे भगवान की मधुर कथा हुए, भगवान को मंगल में ना को संकीर्तन हुए, बटे भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जावे। भक्ति मैया ने सनकादि से प्रणाम करके पूछो कि भगवान आपने बैठने की व्यवस्था जो अलग अलग दी है, लेकिन मेरे बैठने की कठी व्यवस्था कौन करी। अहम प्रतिष्ठामी, हे महाराज मैं कटे बैठू, बड़ी जगह कौन दी है। ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, पूरा पंडाल भरे पड़े। तो सनकादि महाराज बोले कि देवी अटे जितना भी भक्त बैठा है, जितना भी श्रोता समुदाय बैठा है, बाके हृदय भवन में जाकर के विराजमान हो जाए। जय। क्योंकि त्रिभुवन में तीनों लोकों में वही पुरुष धन्य है जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है, जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उसके पीछे दौड़ते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्य निवसति हृदये साम हरि हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में तीनों लोकों में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति विराजमान होती है। भाई भवन तो सुंदर हो और भगवान की प्रिय भक्ति उसके अंदर विराजमान हो, तो भला उस पे कब्जा कौन कैसे कर सकता है। सूची महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अब देव ऋषि नारद ने सनकादि से कहा कि भगवान अब मैंने प्रत्यक्ष में देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के सुनने से ज्ञान और वैराग्य भक्ति किस प्रकार से जवान हो जावे है। अब बात अब मेरे समझ में आ गई, परंतु फिर भी मैं एक प्रश्न करना चाहूं कि भगत श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट है, पापियों के पापा को प्रक्षालन हो सके और किसे किसे पापा को शोधन हुए, के विशुद्धंती बदंतु मय्यम, कौन सा पापा को नाश हो। सनकादि ऋषि मुस्कुरा करके बोले कि नारद जी किसा किसा पापी तरह, अब बात तो छोड़ो, लेकिन मैं तो अटकवा कि जिको जीवन में पाप का अतिरिक्त दूसरों कोई काम नहीं करो, अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार में आपको जीवन बिता दियो, ऐसो महापापी कभी एक बार जीवन में अकस्मात कथामृत पान कर लियो तो वो कभी भूत प्रेत को न बनो, परम पावन पवित्र पद प्राप्त करो। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिन सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंदिते। जय हो। नारद जी बोले कि वाह महाराज गजब कर दियो, बड़ो गजब हो गयो, आपने जीते जी बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जावे, ऐसा कभी आज तक संभव करियो। कोई प्रमाण है के, कोई इसी बात है कि तर्क ने। सनकादि बोला कि हाँ नारद, एक प्रमाण है हमारे पास। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे ऋषियों, कोई तो सुंदर इतिहास है
इससे सुनने से पापा को नाश हो जावे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बिकमा एक पंडित जी रहे, बाको नाम हो आत्मदेव शर्मा। दूसरे सूर्य के समान विद्वान, सब शास्त्रों को ज्ञाता, ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाना रो, बहुत धनो, फिर भी भिक्षा मांग करके आपकी पूजा पाठ करके आजीविका चलाते। देखिए धर्मपत्नी को नाम हो श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितना विद्वान हो और सुशील स्वभाव को हो, ठीक बेग विपरीत लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा चक्रिय कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू, ओहो, जब तक पड़ोसियां के लाठी चार्ज न जावे जब तक को भोजन को नहीं पचे। इतनी खतरनाक स्वभाव। इनने से बिना जब तक चुगली नहीं करे तब तक पित्त को नहीं मरे। लोगों को आपस में झगड़ो करानो। देखो सासू वो प्रेम से रहे तो भी के घरे जा करके सासू बुआ की राड़ करा दो। इतनी खतरनाक। लेकिन आत्मदेव गर्भ का एक कष्ट हो बहुत बड़ो, बक कोई संतान को नहीं। बहुत यत्न करे, पूजा पाठ करे, धर्म दान दे, सब कुछ करो, तो ब्राह्मण के मन में इतना बड़ो पश्चाताप हो कि अपनी जिंदगी तो बेकार है, लुगाई इसी आ गई और ऊपर से औलाद को गृह त्यक्त्वा वनम गतः। इस जीर्ण नाम तो घर छोड़ करके अपना जंगल में चालनो थी। वे जंगल में चले गया, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा, रोने लगा जोर जोर से। इतने में एक संतान की टोली आई, ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखा। विचार आयो बन गया, मैंने सुनसान जगह में एक में बैठे रोए तो कोई न कोई बड़ो भारी है, बेचारा का दुख है। रोते हुए भगवान की भक्ति करते हुए परमात्मा के लिए रोते हुए वो कोई परमात्मा के प्राप्त करने की इच्छा से रोते हुए तो आप चाला है ना पूछा ना कथम ब्रोदिशी विप्रतुम काते चिंता विलीयसी वदत्वं सत्वरम मयम तस्य दुःखस्य कारणम। संत बिकन जाकर के बोले कि भाई तू क्यों रो रहे है, तेरे कौन सी चिंता सता रही है, तुम जल्दी सी बता। ब्राह्मण देखो संत आपकी सहानुभूति दिखावे, दया दिखाने लग रहे हैं। ब्राह्मण संता का नहीं देखकर जोर जोर रोने लग गया और बाबा चलना में जा पड़ो। किम ब्रवई मेरी से दुखम पूर्व पापेन संजितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुंजते। महाराज मेरे मन की बात तन के बताऊं, न जाने पूर्व जन्म में मैं कितना पाप करया है। यदि मैं मेरे पूर्वजा को तर्पण करूं, पितरों को तर्पण करूं, माना जल देऊं, मैं राजी को नहीं, क्योंकि मेरे बाद माना जल देना रो कोई पैदा को नहीं। भगवान को दे दो, घर में सब कुछ है महाराज, कोई चीज की कमी को नहीं।
परंतु एक चीज की कमी है, मैं जो भी वृक्ष लगाऊं वो वृक्ष बड़ो हो जावे लेकिन भी फल खोल ना जाए। और तो और के बताऊं महाराज, एक गाय पाड़ी भी बा कदी ब्याही को महाराज, मैं तो बेटे के लिए रो रहा हूं, मेरे बेटों को नहीं, संतान को नहीं। यदि धड़कन कोई उपाय है तो करो। तो संत महाराज समझाने लग गया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासन। हे ब्राह्मण, तू बेटे बेटी के चक्कर में क्यों रोने लग रही है? मूर्खता क्यों कर लग रही है? कर्मा की गति बड़ी गहन है, वास्तव विवेक से काम ले। बेटा बेटी न्याल को नहीं करे, बेटा बेटी की जो मन की लालसा है वो निकाल दे मन से, कोई फायदा को नहीं। कौन कहेंगे बेटो है, कौन कहेंगी बेटी है? ये ब्राह्मण, तू बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा, शास्त्र में बातें पढ़ी होगी, तेरे उनके छानी है। राजा सगर गए 60,000 बेटा होया, पर कौन सो एक बेटो सगर ने सुख दियो? कपिल भगवान को अपमान करने से बाकी दृष्टि से सारा का सारा भस्म हो गया। पीढ़ियां लागी तपस्या करना में, जब जाकर के भागीरथ जैसा सतपुत्र भी वंश का मैंने पैदा होया, गंगा ने उतार करके बंगो उद्धार कर। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, सुनो महाराज जी, ए प्रवचन मेरा बहुत करेड़ा है, मैं जिंदगी में वही काम करियो, लोग ना ही बात समझाई, ए मने बहुत आवे। मैं बहुत पढ़े लिखे हूं, छोटा छोटा बच्चा की किलकारिया से गूंज तो हर घर गृहस्थी को आनंद होवे, भी को आनंद कुछ अनोखा ही हुआ महाराज। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पुत्र समन्विता। मने थारा प्रवचन सुनने की जरूरत को नहीं, मन तो बेटो चाहिए। जब वो धारकन है तो दे दो, नहीं मां भी मर जाऊंगा। कई टाबर आजकल बापू ने कहे, मना नहीं 1 लाख रुपए मोटरसाइकिल दिला दियो, नहीं मैं कुआं पड़ जाऊंगा, जरा खाली हुआ। तो आत्मदेव वांगसा का जिद करने लाग्यो, भी पर बेटे को भूत सवार हो रहे हो। संत समझ गया, टेमो कोई बात अपनी को नहीं सुना, कोई बात को नहीं माना है। तो संत बोलिया कि रे ब्राह्मण देवता सुन, मैं तेरे माथे की रेखा देख ली, में स्पष्ट बात है कि 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा है। 7 जन्म तक तेरे बेटे को कटी संयोग को नहीं। इतना सुनता है ब्राह्मण 7 गुणों दुखी हो गयो। ओहो, जोर से सिर उठाकर के धरती पर पटकने लगे, अभी प्राण दूंगा। संत महाराज घबरा गया कि आत्महत्या को दोष और लागे। जिन्हें खड़े करो, अरे तू वो क्या करे, मर जाओ, यहाँ करोगे तो यहाँ सिर बढ़ाओगे तो मर जाओ। ब्राह्मण बोले, मरने की खातिर ही तो मैं बैठे हूं, ये बीच में कटू आ गया, मेरे को नहीं। मैं दुखी तो हुई गया, और मेरे दुख ने दूर करने को उपाय था ना पूछो तो थे। 7 जन्म की बात कर दी तो मेरा तो दुख 7 गुना हो गया। मैं तो 1 जन्म में ही दुखी हूं, और थे 7 जन्म की बात कर दी।
मैं तो मरूंगा और मेरा प्राण निकलेगा अठी और थाने ब्रह्म त्यागो पाप लागे। कह तो मेरा ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण रूप हूं, मेरा कष्ट निवारण करो। संत जी को बीपी हाई हो गयो, भोजन ना गया, अब क्या करा भाई। हे भगवान, आ तो बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मोल ले ली। अरे की मौत को कलंक अपन लागे। संत जी समझ गया कि वो आपकी जिद छोड़ना रो कोनी, ऐसे किया ही अपन पिंड छुटाना चाहिए। इन बुढ़ावा किया न किया। इदम भक्ष्य पत्न्याकम तथा पुत्र भविष्यति। जोड़ी बात हमारी एक फल काटियो, बोले ओ फल ले जा और तेरी लुगाई ने खवा दी, तेरे बेटो जाम जाओ। भगवान की इच्छा हुई तो तेरे बेटो जामे को बड़ो बढ़िया। बस इतना सुनता है ब्राह्मण देवता तो राजी हो गयो। अब बेटो चाहे किसो ही जामे, खाली तो सारा ही फोड़े आजकल। बेटो चाहे किसो ही हुआ, बेटो चाहे बाबा सिर फोड़े, लेकिन रुपया घर की थाली जरूर फोड़े। ब्राह्मण राजी है। बस बस महाराज बन की बात, बहुत बढ़िया, बहुत काम बन गया, बहुत जोरदार काम है। अगर कोई नियम है तो मैं भी बता दो कि पालन करना है तो। संत बोला नहीं नहीं कोई नियम को नहीं, तो जा मारो पिंड छोड़, मारो गलो छोड़। दो चार बोले एक दो तो परहेज बताओ कि न कि तो कोई परहेज होगा। तो संत बोलिया कि भाई एक समय भोजन करना है, पवित्रता से रहना है, जीवा की हत्या को नहीं करनी, सब पर दया को भाव रखना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ों को नहीं करना। ये दो चार नियम तेरे ज्यादा ही जिसकी तो निभा ले ही बदे क्यों पाछो गले पड़ जाओ नियम नहीं बताऊंगा तो तेरे बहुत सुंदर बेटो जामेगा तू जाके। ब्राह्मण देवता संतान से ष्टांग प्रणाम करके और वो फल लेकर के आपके घर पर आ जावे हैं। घर आकर के आत्मदेव ब्राह्मण आपकी लुगाई ने कहे कहे सुना गे देख आज मैं कितो स्वाद फल ले आऊं, इसे मिठो फल ले आऊं जिको आज तक तो कौन खायो कदी, जल्दी सी खा ले ना। तेरा बेटो जाम जा को 9वां महीना, चिंता ना कर। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, तेरी माँ जो वहां गेड़बाद खड़ी होगी, बोली वो फल कौन दियो महाराज था ना। तो आत्मदेव आपकी सारी कथा सुना दी। धुंधली सोचो कि मरी लियो भगवान जाने कौन गयो भी आदमी है जो कोई ना वो फल दे दी। बेरों ने कौन सो मंत्र करियो है, कोई जादू टोणो करियो है, के करियो परमात्मा ही जाने। ओ कदी मैं रोड़ा रड़ा करूं जो जादू टोणो करने ही खातर तो न ले आयो कि मन बस में करने ही खातर। लेकिन मैं भी कम को नहीं है, वही बात को नहीं। पंडित जी पर आंख मीच के विश्वास कौन करूं मैं। अब पंडित जी से फल तो ले लियो। ब्राह्मणी बोली महाराज ये तारो काम करो, मैं खाली हूं। मैं अभी शुद्ध को नहीं, नाइडी को नहीं ना आगे, फिर मैं खाली हूं, आपकी चिंता ना करो, ये तालो काम करो। शाणा सेवड़ा ने पूछूंगी फिर कोई देखूंगी। पंडित जी चला गया। आस पड़ोस के मित्रा में सारी बात सुनाने लगी कि आज से 9 महीना बाद हमारे घर में किलकारियां गूंजेगी। आत्मदेव तो सारे बधाई बांटने लगे।
अब इन्हें देवी जी फल लेकर के बेटी की, हे भगवान खाऊं कि ना खाऊं। इतने में एक सियाणी पड़ोसन आ गई, बोली के बहन धुंधली आज बेटी बेटी के सोच कर है। धुंधली सारी बात बताई कि बहन मैं तो बड़ी झंझट में पड़ गई, आज मेरी समझ में को नहीं आ रहा कि फल न खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसन बोली हमें सोचने की क्या बात है, तेरा तो आज भाग खुल गया, संतान की कृपा तुमने मिल गई हो, बड़ी बात और क्या होगी। फल भक्षेण गर्भः स्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कदम भवे। धुंधली बोली कि मैं जे फल खा लियो और जे टाबर हो गयो पेट का, मैंने तो पेट बड्डो हो जाओ, मैं मुबारकियां सहन करूंगी, मेरा रूप बद्दा हो जाओगा, मैं कितनी सोड़ी हूं देख, और मेरे पेट में जो टाबर बुड्ढो होने लग जाए तो मैं भोजन क्या करूंगी, जिज्ञा ही कर रहेगी रोटी खाने तो पेट तो बहुत भर जाओगे, मेरा भोजन घट जाओगे, मैं कमजोर हो जाऊंगी, बड़ो दुख पाड़ो पड़ेगा, फिर घर को काम कौन करेगा। पड़ोसन बोली आ कोई बहुत बड़ी समस्या को नहीं तेरी, तो अरे तेन ननद ने बुला ली, और तेरी ननद बुआ बन जाओगी तो बहुत राजी राजी काम करेगी घर को। तो बोले मैंने बुलाऊंगी तो मैंने बधाई देनी पड़ेगी, धोती देनी पड़ेगी। धुंधली बोली बहन तू कौन जाने, मेरी ननद जी की है वह बहुत खोटी है। तो बोलो ऐसा अच्छा तो मैं कोई नौकर रख लूंगी घरे, वैसे काम करवा लूंगी, पर एक बात बता, मैं सुनियो कि गर्भवती लुगाई ज्यादा तेज भाग कौन से कहे। पड़ोसन बोली तन्ने केटा भागनो है भाई, तेन भाग्य कट जानो है, तन तो घर में रहना है, आराम करना है। धुंधली बोली घर में आराम तो करूंगी, और जे अचानक कहीं भूकंप आ गयो, धरती हलन लग जा तो बाहर तो भागना पड़ेगा, मैं क्या भागूंगी, मकान मेरे ऊपर पड़ जाओ मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली हे भगवान तू क्या की उठ पटांग बातें करे, जोर की बात करे और सोचना बंद करे, अरे भगवान को नाम लेकर के वो फल खा ले। बोले अच्छा बहन तू कहती है तो खा लूंगी, पर एक बात और बता कि मैं यहाँ सुना है कि सुखदेव जी महाराज आपकी माँ के पेट में 12 साल तक रहा। ओहो आके सच्ची बात है ये। पड़ोसन बोली हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, तो मैं ही सुनी है। धुंधली बोली हे भगवान जे मेरा बेटा जो मेरे पेट में 2-4 साल रह गयो तो मेरे क्यों मरना पड़ेगा, तदा में मरणम भवे, मैं तो बिना मौती मर जाऊंगी। देख बहन पहले तो बालक ने जन्म देना ही समझो कि माँ की दूसरा जन्म हुए, और जन्म कुशल हो जावे तो माँ को जन्म सफल हो जावे। लालने पालने दुखम प्रसूता यस्य वर्तते, बालक को लालन पालन करना में भी बड़ो कष्ट हो गए। वास्ते मैं तो एक निर्णय लियो है कि मने झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तो पड़ोसिन बोली तेरी दिमाग में जो बात आवे नहीं बिया ही कर ले, तू बहुत समझदार है, और मैं तो तेने समझा के बड़ी परेशान हो गई, तेरे को नहीं समझ में आवे।
एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। धुंधली वो फल के लिए बहुत कुतर्क करया, अंततः फल न खायो को। पतिदेव लौट करके शाम ने पूजा पाठ करके घरे आया, पूछो हे देवी वो फल खा लियो के मैं लाके दियो जी को। धुंधली झूठ बोल गई, कहा महाराज वो खा लियो, बहुत मिठो। दूसरे दिन बेगी छोटी बहन वैसे मिलन ना आई। धुंधली बोली रे बहन तो आज बहुत ही बड़ा भाग्य है कि तू मेरे घरे आई आज मिलन ना। मैं इस चक्कर में फंसी हूं जिको मेरो भी समस्या को समाधान कर। बहन बोली भाई सुना, छोटी बहन तो अच्छा भाई किन्नन किन्ना बहन चक्कर में पड़ा क्यों, माया बहुत ही आत्मदेव बना। अब सारी बात सुना दी तो छोटी बहन बोली कि मेरा बहुत सारा टाबर है और कि मेरा टाबर होना रो है वो मैं तन दे दूंगी। मेरा आदमी तेरे कल लेके आ जाएगा, वो धन को लोभी है तो तू बहन बोलो सारो धन दे दी और टाबर रख। बोले बहुत बढ़िया बात। अरे बाबा वेरा की बेरो को नहीं फड़ा में के गाल के दे दे के मंत्र फूक मार दे वो फल ना खाई, वो फल तू यहां करे ए गाय ना दे दे, वो फल गाय ना खुआ दे और तू चिंता ना कर। मैं टाइम गर्भवती हूं, इब काला जी को टाबर जामे को वो तने दे दूं। रही बात पतिदेव की, बन तू धन दे करके राजी कर दी, बस मेरो पति धन को लोभी है, तने कोई कष्ट को नहीं है, बिना मतलब को फ्री को बेटो बेटी मिल जाओगे। और तेरे में मेरे में अंतर ही क्या है, तू मेरी बहन है, एक माँ की जाएगी यहाँ पर क्या फर्क है। धुंधली छोटी बहन की बातों बहुत राजी हुई हो, बहन हो तो इसी हो है। मेरी जितनी बड़ी समस्या ही मैंने तू एक पल में ही खो दी। वाह भाई, पर देख बहन गड़बड़ ना कर जी, तेरे बेटो बेटी जो भी जमा वो दे जरूर दे तू मैंने। बहन की बातों में आकर के और वो फल गाय ने खुआ दिया और पतिदेव ने विश्वास दिलाती रही, खंड करती रही, दिव्या चरित्र। आज अंगूरिया लाके दे हो, शना अंगूरिया खाने जी करे मेरा। अब वो आगे ना मत तो जदा की नाले कौन जाके दो तीन बाका देती, खंड करती बेटो जामने को। वो आत्मदेव राज्य हो तो ला भाई, आस बंद तो गई भगवान की दया से, बड़ी कृपा हुई है भगवान की। बहन बेचारे ने केवल रोड़ो हो रही है। पंडित जी तो बड़ा भोला भाला। समय बीत तो गयो, छोटी बहन का बेटो जाम गयो। रात ने आकर के बिगोपति वो धुंधली ने टाबर सौंप गयो। धुंधली बच्चे ने गोद में लेकर के पतिदेव ने दिखा दियो कि देखो मेरे बेटा जामिया हो, और देखो बेटा जामिया देखो। अब बेचारो पतिदेव बहुत राजी हो, ओहो मेरे बेटो जाम गयो। खूब बधाई बांटी, खूब धन माल लुटायो लोगान दिए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब गांव माला ने बेरो पड़ गयो, गांव वाला ने बेरो पड़ गयो, आज आत्मदेव के बेटो जामियो है। लाइन लागी बधाई लेना रागी। पंडित जी बधाई दे रहे खूब। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत, देन्वा बाले प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। विधाता की कृपा तो देखो, भी गाय के
मनुष्य के रूप में बेटो जामे वाछड़ी हो जामे। पंडित जी बोले हो मेरो तो बड़ो भारो भाग्य उदय हो गयो, एक ही कोलियो दो दो बेटा हो गया। बड़ो भारी उत्सव मनायो पंडित जी धूमधाम से, और बा को नामकरण संस्कार करो। तो गायक जी को बेटो जाम्यो भी का कान गायक जी साहा, तो बा को नाम गोकर्ण रख दियो। और धुंधली के जी को बेटो नहीं, बोले मेरे बेटा नाम रखने की जरूरत को नहीं, मैं आप ही रखूंगी, सुनो सो नाम रखूंगी। खड़ी होगी, सुनो जी 9 महीना बहुत दुख पाई हूं, थाने के बीरो एको नाम तो मैं ही रखूंगी। आजकल घर में लुगाया करे जो ही काम है, बाजारों सब्जी भी लावे, ब्याह शादी हो तो कपड़ो ही भी लावे, सोनो चांदी खरीदना हो तो बही जाकर के पास करे। मानस तो लटूरिया बने रहे, लेर लेर रहे बस, यूं की सोई आ गई। तो ब्राह्मण देवता बोले बोल भाई क्या नाम रखेगी तू बता। तो धुंधली बोली कि मेरो नाम है धुंधली, तो मेरा बेटा को नाम होगा धुंधुकारी। बोले ठीक है देवी जी सी तेरी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़ा होने लग गया, ख्याति दोनों ने प्राप्त करी। एक विख्यात हो दूसरो कुख्यात। कियत काले न तौ जातौ तरुणो तनया बुभो, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। बालक जू जू दोनों बड़ा होया तो गोकर्ण तो प्रकंड विद्वान, बहुत बड़ो विद्वान पुरुष, और धुंधुकारी दुष्ट दुराचारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित को अर्थ है सत असत विवेचने बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता से पंडिता। सत और असत को जो ठीक से जाने ऐसी बुद्धि जिकेगी है वो ही पंडित है। गणो पढ़ने से कौन हूं मैं। एम वास्ते भगवान अर्जुन ने डांटो कि पंडित ऐसो थोड़ो सोचे कि जिसो तू सोच रहे है। असोच्यानंद वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांस भासते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सत असत का जिसमें विवेक हो वही पंडित है। ऐसी महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए, और धुंधुकारी चोर डाकू दुराचारी जुआरी, बहुत गुण आवे में। घर में जितो धन हो एक एक करके सारो ठिकाना लगा दिया। एक दिन तो घर का बर्तन ही उठा के बेच दिया। पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, क्वतिष्ठा में क्व गच्छा कौ में दुखम जपो है प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थिता। हे भगवान मैं कटे जाऊं कटे बैठूं, मेरी दुख की बात कहने सुनाओ। ऐसे तो अच्छो मैं मर जाऊं, प्राणास्त्य जाऊं। पुत्र के इन दुर्गुणा के कारण से ब्राह्मण देवता आज मरने की सोचने लगे। बेटो प्राप्त करने के लिए मरने की सोची, लेकिन पुत्र प्राप्त करने के बाद फिर मरने की सोचने लगे। दुखित होकर के घर बार छोड़कर निकल गयो। जब जान लग रही होती तो मैं गोकर्ण जी महाराज की दृष्टि पड़ी। आज पिताजी की मन की बात की गड़बड़ है। हाथ पकड़ के ले आयो, एक आने बिठाया, समझाने लगे पिताजी एक बात बताओ, इस संसार में सुखी कौन है?
तुम तार कोई सुखी दिखेगे, सब दुखी है। वो केवल भ्रम है, वो संसार दुखालय है। पिताजी अब मेरी आपकी बात तो छोड़ दो, तीनों लोकों का अधिपति इंद्र से भी पूछो तो वो भी आपकी संतान से परेशान है, दुखी है। चक्रवर्ती जी को गद्दी पर बैठे हुए वो भी संतान से दुखी है। न चंद्रेस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सारा दुखी है क्योंकि वो संसार दुख रूप है। सुखी तो केवल एक है, राम को दास। विरक्त जो भगवान की भक्ति करे, भगवत भजन में लग जाओ, जिके को मन कोई कामना वासना में नहीं लगे, वो एक सुखी है, बाकी सारो संसार दुखी है। बुद्धिमान वो को है संसार का मायने, जिको इस संसार रूपी कुएं से अपना अपने निकाल करके परमात्मा के चरणा का चित्त लगा देवे है, चरणा के अंदर अपना ध्यान लगा देवे है। गोकर्ण जी कहे कि पिताजी मैं धन एक उपाय बताऊं, देहेस्तिमान सर्वदेहे विमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतं विमुञ्च। पिताजी ध्यान से सुनो कि जीव जो संसार में बंधन की दो रस्सियां हैं, उन रस्सियां का नाम है अहमता और ममता। शरीर में अहमता, मैं अच्छो काम करे तो मैं करियो, और जे आप जे कोई गलत काम हो जाए नहीं और सारे कर दे दूर ढूंढ जे आप हूं और कोई टप टिप्पणी देख तो साला नीच के ठोकर मार के चलो गयो, बुरो काम कौन बतावे कोई भी। आते थोड़ा सो अच्छा कर देनी मैं करियो, मैं नहीं बताई जो देखो मंगी हो गयो, बहुत बड़ाई करा तो आपने। तो अहमता और ममता इस संसार में दो ही रस्सियां हैं, जिको इन्हें काट दी जिको कल्याण हो गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरति यह अधम शरीरा। इन पांच तत्वों ने पंचायती धर्मशाला अपना अपना अंशदान करके बनाई है। हम आपा प्रेम से रह रहा, आपा ही कि मैंने कब्जो कर बैठा कि वो मेरो ही है। कोई एक बार रहने के बाद खाली करनी कौन चाहे, आजकल मकाना पर कब्जो कर लेवे है। पिताजी शरीर से वो बार बार विचार करने से आदेश शक्ति छूट जाएगी और शरीर मांस हड्डी को बने हुए हैं। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, ईंट गारे से सारा महल बनेड़ा है। यदि कल्याण चाहो तो भजन को रस्तो अपना लो। पिताजी अहमता ममता की रस्सी त्याग दो, छोड़ दो। वो जगत अनित्य नाशवान है, क्षण भंगुर है, एक पल भी इस जगत को भरोसा नहीं करना चाहिए। संसार में राग करके क्या मिलेगा? दुख ही दुख। वैराग्य से क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। पिताजी लौकिक धर्म को परित्याग करके पर धर्म परमात्मा को आश्रय लो। कथा सुनने को लक्ष्य बना करके आप घर से निकले, रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जावे, राधे राधे भी कर ली, दो बातें भी कर ली, फिर भी चलते व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा भी नहीं कि भाई हम समय कथा में जाने, हाँ राम राम करने की फुर्सत को नहीं माना। अरे राम राम करने में कितना समय लगा है। राम राम करने में तो कोई बुराई को नहीं, परंतु इतने घनिष्ठ बातें भी मत उलझाओ कि बातों बातों में 2 घंटा निकल जाए।
जे कोई पराई बात करा नहीं आपा तो पूरी पूरी रात निकल जाए कई मानसा ने लगाया ना चुगली करता करता मेरे गुण पटे दिन गयो आज कथा में सत्संग में जावा जब नींद आने लग जावे और तो और केवरो की याद ना आवे लेकिन चाय पीने की जरूरी याद आवे कईया के मन में भी होगी के करो तो चाय को टाइम हो जावे 3 साढ़े 3 बजता ही आज तो लेट कथा हुई आधी पौन घंटा बैठो आराम से फिर चाय पियाऊंगा बढ़िया से ठीक है ये वास्ते भगवान के नाम संकीर्तन की चाय पी लो ताकि आलस हेलो बोले सुबह राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोले सुबह राम राम मीठी मीठी